हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग आज दूसरा जो वीडियो बना रहे वो रहेगा एक जनरल न्यूज़, क्या क्या न्यूज़ इस हफ्ते में हुए हैं वो आपको मैं बताऊंगा। बाद में दूसरा जो पहला सेक्शन जनरल न्यूज़ का होगा, दूसरा जो अपना सेक्शन होगा वो फेस्टिवल न्यूज़, उसमें आपको 26 जनवरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। बाद में शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, और एक मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरल न्यूज़ का एक वीडियो, एक सेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जनरल न्यूज़ का सेशन। तो आज की सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। तो इनकी बेटी का कहना है कि नेताजी जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये एक हिंदू थे, लेकिन उनके मन में सभी धर्मों के लिए आदर था। तो ऐसा इनका बेटी का कहना है। बाद में भरतपुर में एक लेडी को अगस्त से लेके अब तक 31 बार कोविड हुआ है। फिर वरुण धवन की शादी हुई है नताशा दलाल के साथ। तो ये अभी ऑफिशियली ये लोग दोनों मैरिड है। फिर यूपी गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग स्टार्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है यूपी गवर्नमेंट की। बाद में 26 जनवरी को हम लोगों ने अपना 72nd रिपब्लिक डे मनाया गया। तो इनका कहना है कि अनेकता में एकता है, भारत में अनेकता में एकता है, हमारी शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है। तो ये आज के दिन का एक प्रॉवर्ब है कि अनेकता में एकता है, ये हमारी शान है, और इसलिए तो हमारा भारत सबसे महान है। ठीक है। उसके बाद आज किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में तोड़फोड़ की। तो पुलिस ने किसानों को अपील की शांति बनाए रखने के लिए। बाद में महाराष्ट्र में 27 जनवरी को 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक स्कूल चालू हुए, और अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो चौथी से 4th स्टैंडर्ड तक स्कूल चालू करने का के बारे में सोच रही है उधर की मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 119 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार जाहिर किया। तो उसमें सिर्फ 6 जन महाराष्ट्र के थे, और इधर के जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट है उन्होंने 98 लोगों का नाम उधर भेजा था, जिसमें मुकेश अंबानी, संजय राउत, इनका नाम भी शामिल था। लेकिन उतना 98 लोगों में से सिर्फ समाज सेविका सिंधुताई सकपाल को ही पद्मश्री पुरस्कार से सिर्फ नवाजा गया। तो सिर्फ 98 में से सिर्फ एक जन को पद्मश्री पुरस्कार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। बाद में आंध्र प्रदेश में एक कपल ने अपने बेटियों को मारा। तो माँ का कहना है कि वो शिवा है और उसने ही कोरोना को जन्म दिया है। तो अगर वो अपने बेटियों को मारती है तो वो फिर से जीवित हो जाएंगे और वो अमर हो जाएंगे, ऐसे इनके माँ का मानना है। बाद में 28 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तांडव जो सीरीज चल रही है उसके प्रोड्यूसर्स को और एक्टर्स को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बाद में जो लाल किले के उधर किसान लोगों ने किया, तो उसके लिए बार काउंसिल ने उन लोगों को सज़ा देने का निर्णय लिया है। बाद में और किसानों ने अपना जो एग्रीमेंट को तोड़ा, इसके लिए सभी किसानों को नोटिस दी गई है, जिसमें
20 किसान शामिल है और उसमें योगेंद्र यादव भी शामिल है और उनके शायद से पासपोर्ट भी जब्त किए जा सकते हैं। बाद में केरला में जो भी अभी जो केसेस निकल रहे कोविड के, उसमें से 44% ये केरला से केसेस आ रहे थे। और केरला जब कोविड चालू हो गया था तो सबसे कम केसेस के लिए फेमस था और अभी उधर ही ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी केसेस केरला से ही निकल रहे हैं। बाद में 30 जनवरी को दिल्ली में इसराइल एम्बेसी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, लेकिन भगवान की दुआ से कुछ भी इंजरी नहीं हो गया, कोई भी आदमी ज़ख्मी नहीं हुआ है। बाद में 1 फरवरी से मुंबई लोकल स्टार्ट होने वाली है और उसका जो टाइम है सामान्य लोगों के लिए उसका टाइम रहेगा 12 से 4 बजे तक, और बाकी का जो लोग हैं अत्यावश्यक के लिए, बाकी के लोगों के लिए अत्यावश्यक लोगों के लिए टाइम अवेलेबल रहेगा, लेकिन सामान्य लोगों के लिए जो टाइम है वो 12 से लेके 4 बजे तक का है। बाद में ज्येष्ठ समाज सेवक अपने जो अन्ना हजारे हैं उन्होंने अपने अनशन को स्थगिति दी है, वो अनशन करने वाले हैं। बाद में ये अपना जनरल न्यूज़ सेशन ख़त्म हो गया। अभी हम लोग आज जो सेशन लेने वाले हैं वो सेशन है कि हम लोग 26 जनवरी ये रिपब्लिक डे करके क्यों मनाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी सेशन लेंगे। छब्बीस जनवरी क्यों मनाया जाता है इसका ये सेशन है, तो इसका सेशन के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो अपने मन में क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी ये जो प्रजासत्ताक दिन है और 15 अगस्त ये इंडिपेंडेंस डे है, तो 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या हुआ था कि जब अंग्रेज़ों का अपने ऊपर सरकार थी, अंग्रेज जब सरकार चला रहे थे तो उन्होंने बहुत अत्याचार किया, अपने ऊपर बहुत अत्याचार किया। 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने जलियनवाला बाग में बहुत सारे भारतीयों को मार गिराया था। तो उसमें भगत सिंह, उद्धव सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे क्रांतिकारियों, ऐसे अलग अलग क्रांतिकारियों ने बहुत क्रांतिकारी गतिविधियाँ की। और तभी उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। उन्होंने ब्रिटिशर्स से पूर्ण स्वराज की मांग की और उन्होंने आज़ादी की जंग थी वो 26 जनवरी 1930 को छेड़ दी थी। तभी 15 अगस्त 1947 को अपने को आज़ादी मिली। तभी ज़रूरत थी भारत को नियमावली बनाने की, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो एक अपना भारत ये बहुत बड़ा देश है, तो उसके लिए कुछ संविधान होना चाहिए, तो ऐसा उन लोग को लगा। तभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चेयरमैन थे और उन्होंने अपना संविधान, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये बनाना 28 अगस्त 1947 को चालू किया। और उन्होंने ये जो संविधान था ये 4 नवंबर 1947 को पूरा हो गया। तो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान बनाने के लिए। बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया। अभी उसको कब लागू किया जाए इसके ऊपर सवाल उठा। तो ऐसा माना जाता था कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो वही दिन गणतंत्र दिन के नाम से भी जाना चाहिए। इसके लिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950, पहले वो 24 जनवरी 1950 को अप्रूव किया जाए। 308 लोगों ने 24 जनवरी 1950 को ये अप्रूव किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तभी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसके लिए 26 जनवरी ये संविधान या प्रजासत्ताक दिन करके
हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये था 26 जनवरी के दिन। अभी अगला जो सेशन हम लोग लेने वाले हैं वो है कि हम लोग शहीद दिन या मार्टिर डे ये क्यों मनाते हैं, शहीद दिन या मार्टिर डे हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका हम लोग अभी जानेंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। 30 जनवरी ये मार्टिर डे या शहीद दिन क्यों मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिन मनाते हैं क्योंकि जो सैक्रिफाइस महात्मा गांधी और बाकी के लोगों ने देश के लिए जो किया था उसका वो अवसर सामने रख के हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिन या मार्टिर डे हम लोग मनाते हैं। तो महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने मारा था बिरला हाउस के सामने 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने मारा था बिरला हाउस के सामने बाद में। और दूसरा जो शहीद दिन मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे लटकाया था। उस दिन 23 मार्च को भी शहीद दिन मनाया जाता है। अभी 30 जनवरी के दिन अपने जो आर्म फोर्स है, आर्मी, मिलिट्री और एयर फोर्स, तो वो मानवंदना देते हैं अपने शहीदों को और महात्मा गांधी को। बाद में महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और वो फोरमोस्ट लीडर थे, आगे के लीडर थे अपने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। और उन्होंने अपना जो अहिंसा और सत्याग्रह का जो मार्ग है उसमें उन्होंने इंटरनेशनल फेम अचीव की थी। नथुराम गोडसे ने उनको मारा था 30 जनवरी 1948 को। इसके लिए वो दिन शहीद दिवस या मार्टिर डे के नाम से मनाया जाता है। और उसमें महात्मा गांधी के समाधि को मानवंदना दी जाती है राजघाट पे। और हम लोग ने अभी जो मनाया ये उनका 73rd डेट एनिवर्सरी थी 30 जनवरी के दिन। और ये वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। अभी हम लोग आज का मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं जो आपके लाइफ में क्रांति ला सकता है। तो हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, पिछली बार कब आपने अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोचा था? शायद वह नए साल की शाम थी और जब आपने स्मोकिंग छोड़ने का रेजोल्यूशन लिया, या फिर आप अपना वजन कम करना चाहते थे और नई डाइट को फॉलो करने को सीरियसली कंसिडर कर रहे थे। लेकिन क्या आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में उन चेंजेस को ला पाए? तो दोस्तों, यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो प्रॉब्लम यह थी कि आपने अपनी बदलने की इच्छा को कैसे तैयार किया था। मैं जंक फूड खाना रोकना चाहता हूँ, या फिर मैं ज़्यादा हेल्दियर डाइट लेना शुरू कर दूंगा। दोस्तों, अपने जीवन के बारे में कुछ भी बदलने के लिए आपको पहले एक क्लियर डिसीजन लेना होगा। इसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़े, आपको उस डिसीजन से स्टिक होना है। तो यह ज़रूरी है कि आप अपने एटीट्यूड को अडाप्ट करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो नो डाउट आप कई सारी रुकावटों को फेस करते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। होंडा कॉरपोरेशन के फाउंडर सोइचिरो होंडा का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने स्कूल में पढ़ते हुए यह डिसाइड किया था कि वह ऑटोमोबाइल्स के लिए इफेक्टिव पिस्टन रिंग्स बनाना चाहते थे। इतिहास बताता है कि वह उस लक्ष्य में सफल रहे। फिर भी सफलता के रास्ते पर उन्होंने कई प्रॉब्लम्स का सामना किया जो उन्हें उनके ट्रैक में रोक सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जापानी गवर्नमेंट ने होंडा को यह कंक्रीट यानी कि सीमेंट, बजरी एंड ऑल नहीं दी जो उन्हें उनकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए चाहिए थी। तो फिर होंडा ने इस बाधा को कैसे दूर किया? दोस्तों, होंडा ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक सॉल्यूशन खोज निकाला।
अपना कंक्रीट खुद बनाने का अपना खुद का तरीका इन्वेंट किया और इस तरीके से वह अपने एम्पायर का निर्माण शुरू करने के लिए केपेबल बने। तो दोस्तों, मेजर डिसीजंस पर कमिटेड रहना चैलेंजिंग हो सकता है, पर आप जितना अधिक ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो ऐसे करके आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। इसलिए जब आप विफल होते हैं तो आप अपनी लाइफ में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कभी भी विफल होने पर डिस्करेज मत होइए दोस्तों। हम सभी के रूल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। ये रूल्स जैसे कि मुझे तब खुशी होगी जब मुझे एक स्निकर्स खाने के लिए मिल जाएगी। हमारे एक्शन और हमारी फीलिंग्स को डिटरमाइन करने में एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं हमारे रूल्स, क्योंकि वे यह डिसाइड करते हैं कि क्या हमें खुशी देगा और क्या हमसे खुशी छीन लेगा या क्या चीज हमें खुशी नहीं देगा। हालांकि ऐसे रूल्स एक्चुअली में हमारे एक्सपीरियंसेस को लिमिट कर सकते हैं और हमें सच्ची खुशी अचीव करने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, एक मूवमेंट के लिए अपने बारे में सोचें। खुश होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको लॉटरी जीतने की जरूरत है? क्या आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट करें? हालांकि दोस्तों, आप सही हो सकते हैं कि ऐसी चीजें आपके लिए खुशी लाएगी, पर आपको नहीं लगता कि ये चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है। दोस्तों, लॉटरी जीते ना जीते ये आपके हाथ में कैसे है? कोई दूसरा इंसान आपको अप्रिशिएट करे ना करे ये आपके हाथ में कहाँ है दोस्तों? तो ये तो टोटली आपके कंट्रोल से बाहर है। तो इसलिए इस प्रकार के रूल्स को एस्टैब्लिश करना आपको परेशानी या दुख में ला सकता है। तो ऐसे रूल्स एस्टैब्लिश करिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि दूसरे। फॉर एग्जाम्पल्स, ऐसे रूल्स आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे जब आप ये कहेंगे कि मुझे केवल तभी अच्छा लगेगा जब कोई मुझे मेरे काम पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। पर इसकी जगह आप ऐसे रूल एम्प्लॉय करने की कोशिश करें जो आपकी खुशी को पर्सनल गोल्स के अचीवमेंट पर डिपेंड करा दे, ना कि उस अचीवमेंट के बाद एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज या किसी की तारीफ के साथ इसको कनेक्ट करें। तो दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि हमारे बहुत सारे रूल्स दूसरे लोगों के एक्शन पर डिपेंड हो जाते हैं। जब दूसरे लोग ऐसे तरीकों से काम करते हैं जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग फिट नहीं होते हैं तो हम अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अपसेट हो सकते हैं। तो रियलिटी में आज से ऑब्जर्व करना चालू करिए दोस्तों, और ये पता लगाइए कि यदि आप किसी से अपसेट होते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पर्सन आपके रूल्स को अनकॉन्शियसली चैलेंज दे रहा है। लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पर्सनल रूल्स दूसरे लोगों के समान हो। इसलिए यदि आप एक हैप्पी एग्जिस्टेंस चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूल्स को कम्युनिकेट करें और इंश्योर करें कि दूसरे को पता लगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि जिस पर्सन को आप अपना सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड मानते हैं वह आपको कभी भी कॉल नहीं करता है, क्योंकि आप मानते हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक रूल बना रखा है कि क्लोज फ्रेंड्स को रेगुलरली एक दूसरे को कॉल करना चाहिए। तो आपको लगता है कि वह अब आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है, इसी की वजह से वो आपको कॉल नहीं कर रहा है। हालांकि आपके दोस्त की फ्रेंडशिप के बारे में एक अलग सोच, एक अलग ओपिनियन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपका दोस्त ऐसा सोचता हो कि मुसीबत के समय एक दोस्त की मदद करना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हर वीक फोन पर बात करें। तो इस केस में आपके दोस्त के रूल्स आपके रूल से अलग हैं, और जब आप अपने रूल से अपने दोस्त के बिहेवियर को कंपेयर करते हैं तो आप निराश होते हैं, आपकी खुशियां उजड़ जाती हैं। तो इस केस के अंदर अगर आप फ्रेंडशिप को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने रूल्स को अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट जरूर करें। आप उसको समझा भी सकते हैं कि भैया आपको किन चीजों से परेशानी होती है अपने दोस्त से, और उस बेसिस पर आप दोनों अपने रिलेशनशिप के लिए एक ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों हमने देखा है कि हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और चेंज लाने के लिए हमें अपने डिसीजन से पूरी तरीके से कमिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि बेस्ट इंटेंशंस के बावजूद भी हमारे एस्टैब्लिश बिहेवियर को बदलना कभी कभी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वह या तो प्लेजर प्राप्त करने या पेन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। दोस्तों, एक बार जब आप खुद को इस डायनामिक के बारे में अवेयर करा लेते हैं तो आप इसे अपने एडवांटेज में यूज करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी पर्टिकुलर हैबिट को तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा करने का एक इफेक्टिव मेथड उस बिहेवियर को दर्द के साथ जोड़ना है। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
मान लीजिए कि आप चॉकलेट खाना रोकना चाहते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने का एक तरीका होगा कि चॉकलेट को मानसिक पीड़ा से जोड़ना जरूरी है दोस्तों। फॉर इंस्टेंस, आप एक रूल डिसाइड कर सकते हैं कि आप जब भी चॉकलेट खाते हैं तो आप वो गाना गाते हैं जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिस गाने से आप घृणा करते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है दोस्तों। जब आप ऐसा करेंगे तो जल्द ही आपका माइंड चॉकलेट खाने के एक्ट को उस गीत को गाने की अनकंफर्टेबल फीलिंग से जोड़ लेगा। लेकिन याद रखें, आपको अपने डिसीजन के लिए कमिट होना जरूरी है। इसलिए जब आप डिनर पार्टी में भी चॉकलेट केक खा रहे हैं तो आपको लाउड गाना गाना अनिवार्य है। हालांकि ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपने बिहेवियर को लॉन्ग टर्म में बदल लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक नई और ज्यादा डिजायरेबल हैबिट को बनाएं जो आपको पुरानी हैबिट के इक्वल अमाउंट में प्लेजर देती हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको चॉकलेट को सफलतापूर्वक अपने डाइट से बाहर निकालने के लिए एक ऑल्टरनेटिव हैबिट बनानी होगी जो आपको उस स्निकर्स बार को खाने के बराबर का मजा दे। यह एक हेल्दियर ट्रीट हो सकती है, जैसे कि आप अपना फेवरेट फ्रूट खा सकते हैं या आप एक नई एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जैसे एक नया स्पोर्ट्स खेलना। दोस्तों, आप कोई बड़ी चीज को इमेजिन करके भी अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इमेजिन करिए कि कैसे चॉकलेट को गिव अप करने के बाद आप जल्द ही अपनी पुरानी जीन्स को फिर से पहन पा रहे हैं, क्योंकि आपकी टमी इतनी बड़ी हो गई थी कि आप अपनी पुरानी जीन्स नहीं पहन पा रहे थे। तो अब कितनी आसानी से आप अपनी पुरानी जीन्स पहन लेते हैं, क्योंकि आप पतले हो चुके हैं, आपने चॉकलेट खाना छोड़ जो दिया है। तो दोस्तों, इस टेक्निक ने लोगों की काफी मुश्किल आदतों को तोड़ने में मदद करने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है। हेल्दी लोगों के साथ अनहेल्दी बिहेवियर्स को बदलने की इफेक्टिवनेस पर की गई एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ड्रग एडिक्ट्स के रिहैबिलिटेशन को एग्जामिन किया। उन्होंने पाया कि वापस अपने एडिक्शन में फंसने के बहुत कम पॉसिबिलिटीज हो गई, जो इक्वल प्लेजर देने वाली एक ऑल्टरनेटिव हेल्दियर गुड हैबिट को धीरे धीरे अपनी लाइफ में ला रहे थे, जैसे कि एक न्यू रिलेशनशिप पे एंटर करना या एक नई हॉबी शुरू करना। ये बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों, अपनी जिंदगी में लगाइए और डिफरेंस देखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 3000 वर्ड्स हैं जो इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। हालांकि हैरानी की बात है कि पॉजिटिव इमोशंस के कंपैरिजन में नेगेटिव इमोशन के लिए लगभग दुगने शब्द हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि बहुत से लोग नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा बार एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले शब्दों पर क्लोज अटेंशन दें, क्योंकि वह आपकी थिंकिंग और परसेप्शन को शेप देता है। किसी भी सिचुएशन के बारे में अलग तरीके से सोचने के लिए आपको इसे अलग तरीके से डिस्क्राइब करने की जरूरत है। इमेजिन कीजिए कि आप एक रोड ट्रिप पर हैं और आपकी कार कहीं बीच में खराब हो जाती है। इस सिचुएशन में नॉर्मली आप खुद को गुस्सा होने दे सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं कि यह कितना परेशान करने वाला मोमेंट है और आप इसके कारण कितना गुस्सा फील करते हैं। लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि यह इनकन्वीनियंट है और बातों को एग्जैजरेट करने से बच सकते हैं, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर न्यूट्रल वर्ड्स यूज करने से जिस सिचुएशन को आप फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कह रहे थे, उसमें आप ज्यादा नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स में एंटर करने से बच सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ऑथर के द्वारा बताई गई ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिन शब्दों को हम अपनी दुनिया में हमारे अनुभव के रूप में समझते हैं, एक्चुअली में हम उस एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं। तो आप अपनी वोकैबुलरी को ऐसे तरीके से कैसे बदल सकते हैं जिससे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इसका सीक्रेट है पॉजिटिव इमोशंस के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करना और नेगेटिव इमोशंस के लिए हल्के या न्यूट्रल वर्ड्स को यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, यह कहने के बजाय कि आप खुश हैं, आप स्ट्रॉन्गर डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकते हैं, टोटली ब्लिस्ड। और दूसरी तरफ
यदि आप अत्यंत नेगेटिव भावनाओं के अनुभवों की कागार पर हैं, तो आपको ऐसे शब्दों और फ्रेजेस के साथ अपने अनुभवों को डिस्क्राइब करना चाहिए जो हल्के हों, जैसे कि मैं बहुत चिंतित हूँ के बजाय आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा चिंतित हूँ। तो एक फाइनल टिप यह है दोस्तों कि नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अनयूजुअल वर्ड्स का यूज करने की कोशिश करें। ऐसा करने से यह आपको अम्यूज करेंगे और इंस्टेंटली आपके मूड को लिफ्ट कर देंगे और इससे आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बेहद नाराज हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं, मुझे कहना चाहिए मुझे काफी पीव्ड फील हो रहा है। दोस्तों, ये पीव्ड वर्ड एक अनकॉमन वर्ड है, एक पुराना और एक पोलाइट शब्द है जो एंशियसनेस को दर्शाता है। तो ऐसे शब्दों का उपयोग करके आप जल्द ही इम्प्रूव्ड इमोशंस को फील कर सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों, जब आप अपने 20s में होते हैं तो ये महसूस करना आसान है कि आप मनी और फाइनेंस को अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास रहने को घर है, हमारे पास खाने को खाना है। तो ये था अपना लेक्चर, आज का जो सेशन था। तो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए। ये सेशन आप क्या कीजिए, ये इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं और फिर अगले हफ्ते में फिर ऐसे 2 वीडियोस बनाएंगे। एक शेयर मार्केट के ऊपर रहेगा और दूसरा मोटिवेशनल वीडियोस के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। सबको थैंक यू।